नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड्स, आपके ऑल एग्जाम्स के लिए आज मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्लास बनाई गई है आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, साथ ही में आपके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यानी 3 से 4 प्रश्न, जो प्रश्न अभी हाल ही में पेपर हुए हैं उनके आधार पर आपका जो ये प्रश्न है और तैयार किया गया है। अभी हाल ही में एनालिसिस के आधार पर जो आपके अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि मेरा 3 से 4 दिन जब पेपर हो जाता है तभी आता है, क्योंकि मैं लेवल पेपर का देखता हूं कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये अगर आप वीडियो देखकर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए, ये आपके किस में पेपर में आया था, तो ये आपके आरआरबी ग्रेजुएट लेवल में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, ये उसी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए सेशंस को शुरू करते हैं। मात्र एक क्लास से आपका बेड़ा पार हो सकता है। करंट अफेयर्स में एक बढ़िया स्कोर, और मैं बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में डायरेक्ट 6 से 7 प्रश्न एक एक शिफ्ट में मिले। आप जाइए कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। बच्चों ने जो, भले छोटा चैनल लेकिन इतना कंटेंट अच्छा, मैं जब भी लाता हूं बहुत ज़बरदस्त क्लास लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रश्न पहला है कि विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यानिक सिनर इकलौते खिलाड़ी दिख रहे हैं इटली के इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानिक सिनर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो चीज़ें ये हो जाएंगी। आइए जान लेते हैं सारे ओपन। अब हम 4 प्रकार के ओपन लॉन टेनिस के होते हैं, उनको सारे को हम एक साथ कवर कर लेंगे। चलिए सेशन को, चलिए मेरे दोस्त, ठीक है। आगे सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल विजेता अगर मैं बात करूं तो ये कौन थे, ये यानिक सिनर लिख के आता है या जैनिक सिनर भी कहीं कहीं दिखता है, तो क्या हो जाएगा, जैनिक सिनर हो जाएगा। अगर उप विजेता की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का उप विजेता कौन था, तो ये अलेक्जेंडर ज्वारेव करके थे, जो जर्मनी के हैं। ये डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछे गए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल आरआरबी एनटीपीसी में। साथ ही में अगर कोई स्टेट एग्जाम लगा है, जैसे आपका यूपी पेट का एग्जाम्स लगा है, पूरी तरीके से एनालिसिस बहुत जबरदस्त। मेरे दोस्त, जो इस समय प्रश्न चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, वही प्रश्न लिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये मेडिसन कीज ने जीता है। कहाँ की है, ये यूएसए की है मेरे दोस्त। अब सबसे ज्यादा जो पेपर में आपसे पूछा जाता है वो खिलाड़ी पूछा जाता है कि किसने जीता है और वो कहाँ से संबंधित हैं, यानी किस देश से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि जो महिला एकल की उपविजेता रही है ये आर्याना सबालेका रही हैं, जो कि बेलारूस की हो जाएंगी। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025 की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप 2 चीजों से एकदम निश्चिंत रहिए कि जो ये आपका अपडेटेड है, ये 1 अगस्त तक पूर्णतः अपडेटेड है। तो बिल्कुल देखिए 2025 के, आप 2024 का याद करके चले जाओगे, 25 का पूछ लेगा, दिक्कत हो जाएगी मेरे मित्र। ये चीज आपको समझ लेना है। फ्रेंच ओपन 2025 की अगर बात करें तो इसका विजेता जो है वो कार्लोस अल्काराज है। कहाँ के हैं, तो मेरे भाई कार्लोस अल्काराज जो हो जाएंगे ये स्पेन के हो जाएंगे। अगर उपविजेता की बात करें तो इसमें जो यानिक सिनर हैं ये उपविजेता घोषित हुए, और ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के हो जाएंगे। अगली बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन में, तो फ्रेंच ओपन में जो महिला एकल का खिताब जीता है मेरे दोस्त, वो कोको गॉफ ने जीता है। ये कोको गॉफ कहाँ की हैं, तो कोको गॉफ जो हैं ये एक अमेरिका की खिलाड़ी हैं। अगर बात करें कि फ्रेंच ओपन में महिला एकल उपविजेता कौन रही है, तो आर्याना सबालेका हैं, और आर्याना सबालेका किस देश की खिलाड़ी हैं, ये आपकी बेलारूस की हो जाएगी। अब विंबलडन की बात करें कि विंबलडन 2025 की बात करें तो विंबलडन 2025 का भी खिताब किसने जीता है, यानिक सिनर ने जीता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया भी किसने जीता, यानिक सिनर ने। विंबलडन भी किसने जीता, यानिक सिनर ने। ठीक है, उपविजेता की बात करें विंबलडन ओपन 2025 में तो ये कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है विंबलडन ओपन का, तो ये इगा स्विएटेक ने जीता है। इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है, पोलैंड की खिलाड़ी हो जाएंगी। अगर उपविजेता की बात करें महिला एकल में तो ये अमांडा, ठीक है, अनिशमोवा करके हैं, जो कि अमेरिका की हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाला कि अमेरिका ओपन यानी यूएस ओपन 2024। मेरे मित्र 3 ओपन आपके 2025 में हो चुके हैं, लेकिन अभी जो यूएस ओपन है, अमेरिका ओपन है, वो 2025 वाला नहीं हुआ है, वो 24 वाला हुआ। इसको याद रखना, ये भी जैनिक सिनर ने जीता है। तो जैनिक सिनर ने 3 ओपन जीता है, सिर्फ किस ओपन को छोड़कर, फ्रेंच ओपन को छोड़कर, बाकी कहीं भी तुक्का भी चलाना तो जैनिक सिनर चला देना है।
उपविजेता की मैं अगर बात करूं तो आलियन फ्रीज हो जाएंगे, और विजेता महिला एकल की बात करें तो ये आर्याना सबालेका हो जाए, ठीक है, ये अर्चना सबालेका हो जाएंगी जो कि बेलारू की हो जाएंगी, ठीक है। उपविजेता आप देख लीजिए, इतना जरूरी ये नहीं है। आगे बात करते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर जो आपने पढ़ा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें कि पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा मेरे मित्र, जैनिक सिनर और मेडिसिन कीज ने जीता है, ठीक है। जैनिक सिनर कहाँ का खिलाड़ी है, तो इटली के खिलाड़ी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके, ये जो प्रश्न दिख रहे हैं मेरे मित्र, ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी अभी जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं, साथ ही में जो आपका आरओ का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए, तो ये वहां से प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें कि 2025 में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL की बात करें कि फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब जीतने का मतलब खिताब अपने नाम किया है, तो ये क्या हो जाएगा, मुंबई इंडियंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसको हराकर जीता था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं। ये प्रश्न आप देख लीजिए कि 38वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था मेरे मित्र। ये जो आयोजन किया गया था उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन था, यानी प्रथम स्थान पर पदक तालिका में कौन था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का बताना है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में 2025 में महिलाओं की 66 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज का नाम बताना है, ठीक है। तो ये आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंकुशिता बोरो हो जाएगी। कौन हो जाएंगी, अंकुशिता बोरो हो जाएंगी। आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास तैयार की गई है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया भाई, या 2024-25 के लिए, तो ये जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया। किसको चुना गया, जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया। अच्छा, आपको बताना है कि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी वनडे का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। साथ ही में आपको बताना है कि T20 का क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो वनडे और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले चलिए यहां शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की, ठीक है, सारे अपडेटेड हैं। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है, ये पैरा गेम्स किसके द्वारा, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा खेला जाता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया मेरे दोस्त, ये नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। अगर उद्घाटनकर्ता की बात करें, उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। अगर बात करें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था, तो ये दूसरा संस्करण था। आयोजन की बात करें तो ये मेरे दोस्त 20 मार्च से 27 मार्च, अब समझ लीजिए कितने अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। शुभंकर की बात करें तो इसका जो शुभंकर था उज्ज्वला था और घरेलू गौरैया से प्रेरित था। एंथम की बात करते हैं यानी गान की बात करते हैं तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये इसका एंथम सॉन्ग था। अगर पदक तालिका की बात करें मेरे मित्र, तो पदक तालिका में इसमें जो टॉप पर रहा है वो हरियाणा रहा है। और अगर बात करें कुल पदक इसने कितने जीते हैं, तो 104 पदक इन्होंने जीता, 34 स्वर्ण पदक जीता है, 39 रजत पदक जीता और 21 इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर, दिल्ली के अंदर, और इसको जीतने का काम किसने किया, हरियाणा ने किया है। आगे बात करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और एक बात मैं बता दूं, अगर इस क्लास को तुम देख के जा रहे हो ना, तो पेपर में एक अलग फीलिंग आने वाली है करंट अफेयर्स के मामले में मेरे दोस्त। अगर इस क्लास को पूरी तरीके से आप 2 बार देख लिए ना, एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा। और मैं बता दूं, आप जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, या वीडियो ज़्यादा में नहीं डालता तो आप जाके देख लीजिएगा किस तरीके से आरपीएफ कांस्टेबल में डायरेक्ट प्रश्न फंसे थे। एक एक शिफ्ट में 10-10 प्रश्न आ गए थे मेरे दोस्त करंट अफेयर से सिर्फ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 की बात की जा रही है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 के बीच में। मेजबान देश अगर कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया। अगर विजेता की बात करें तो इसका विजेता कौन था, इसके जो विजेता थे वो बांग्लादेश था, और कप्तान जो थे बांग्लादेश के वो कौन थे, मोहम्मद अजीजुल हकीम थे, ठीक है, मोहम्मद अजीजुल हकीम थे। और उपविजेता जो था वो 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का उपविजेता कौन था, तो ये भारत था, और इसके जो कप्तान थे वो मोहम्मद अमान थे। आगे बात करते हैं।
अब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात की जा रही है। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की बात करें, इसका आयोजन जो स्थल रहा ये पाकिस्तान रहा, और विजेता की बात करें तो ये भी पाकिस्तान रहा। उपविजेता जो रहा है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का वो कौन था, वो बांग्लादेश था। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं कि ACC अंडर-19 महिला एशिया कप। तो ACC अंडर-19 महिला एशिया कप 2024 ये जो संस्करण था ये पहला संस्करण आयोजित किया गया, और ये कहाँ पर आयोजन इसका किया गया, तो मलेशिया कोलालमपुर के अंदर किया गया, यानी कोलालमपुर मलेशिया के अंदर। अगर विजेता टीम की बात करें ACC अंडर-19 ठीक है 2024 की, तो ये कौन थी, ये आपका भारत था। ठीक है, कौन था, भारत था। महिला एशिया कप की बात की जा रही है। उपविजेता जो इसमें थी वो बांग्लादेश थी, और प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द जो मैच रही हैं ये गगोत्री, ठीक है, गुगादी त्रिसाथी। ठीक है, आगे बात करते हैं पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप की अगर बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया था ये मस्कट ओमान के अंदर किया गया था। कहाँ पर किया गया था, इसका आयोजन किया गया था मस्कट ओमान के अंदर। इसका जो चैंपियन रहे हैं वो कौन रहे हैं, ये 5वीं बार भारत बना है। उपविजेता की अगर बात करें पुरुष हॉकी तो ये पाकिस्तान रहा, और तीसरे स्थान पर अगर बात करें तो जापान रहा है। अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2024-25 की। तो इसका जो विजेता रहा है वो पश्चिम बंगाल रहा है। उपविजेता की बात करें तो केरला हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से। मेरे दोस्त, अगर आपने ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया होगा और थोड़ा सा दिमाग आपका काम किया होगा तो ये बताइए कि यहाँ से कितने प्रश्न बने थे। भाई हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न आपके बने हैं, केवल 38वें राष्ट्रीय खेल से। अगर नहीं विश्वास है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, और वहां पर मैंने ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो है वो डाला हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, उत्तराखंड के अंदर किया गया। थीम की अगर बात करें मित्र तो इसका जो थीम था वो ग्रीन गेम्स था, यानी 38वें राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो इसका जो थीम था वो ग्रीन गेम्स था, और मसाल का नाम जो था वो तेजस्विनी था। अगर शुभंकर की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का जो शुभंकर था ये मौली था। और आदर्श वाक्य की बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की तो संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक किसका था, तो ये 38वें राष्ट्रीय खेल का था। अच्छा, बात करें कि राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको दिया गया, तो ये सर्विसेज को दिया गया। जो जीतता उसी को दिया जाता है, तो ये राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो दिया गया ये सर्विसेज को दिया गया। प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें भी सर्विसेज रहा है। दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र रहा है। और 39वां, अब बात करते हैं कि 39वां राष्ट्रीय खेल, याद कर लीजिएगा ये प्रश्न ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया और अभी मैंने एमसीक्यू में इसको ले रखा है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये मेघालय के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक एक चीज देखिए 2025 ही दिख रहा है। अब बात करते हैं कि 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की। इसका जो आयोजन किया गया ये लेह लद्दाख के अंदर किया गया, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अगर शुभंकर की बात करें तो इसका जो शुभंकर था वो सीन ए सी था, एक प्रकार का हिमतेंदुआ होता है। और चरण की बात करें तो में प्रथम स्थान है। ठीक है, चरण में प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बात, अब बात करते हैं WPL यानी ओमेल प्रीमियर लीग 2024-25 की बात की जा रही, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। अगर आयोजन की बात करें तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, लेकिन याद कर लीजिए भाई। ठीक है, आयोजन अगर बात करें तिथि तो ये 14 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित किया गया। और जो WPL महिला प्रीमियर लीग का अगर संस्करण की बात करें तो ये कौन सा संस्करण था मेरे मित्र, तीसरा संस्करण था। अगर तीसरे संस्करण की बात करें विजेता कौन है, तो तीसरे संस्करण में विजेता दूसरी बार बना है मुंबई इंडियंस। ठीक है, कप्तान मुंबई इंडियंस के कौन हो जाएंगे, तो हरमनप्रीत कौर हो जाएंगे। और इसकी जो उपविजेता रही है वो दिल्ली कैपिटल्स रही है। यानी आपसे पूछे कि WPL ओमेल प्रीमियर लीग की उपविजेता कौन रही है, तो ये आपकी दिल्ली कैपिटल्स रही है। अगर कप्तान की बात करें तो ये मेग लेनिंग करके हो जाएंगे जो कि बाहरी खिलाड़ी है। आगे बात करते हैं ईरानी कप 2024-25 की। तो इसकी विजेता जो रही है ये मुंबई रही है, और इसके जो कप्तान रहे वो अजिंक्य रहाणे हो जाएंगे। उपविजेता की बात करें तो ये शेष भारत रही है पहली बार, और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। अब बात करते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच इसमें कौन थे, तो आपके ईरानी कप 2024-25 के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं वो सरफराज खान रहे हैं। आगे बात करते हैं।
ठीक है। चलिए, और मैं एक बात और बता रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई दूसरा टीचर नहीं है, ठीक है। इस समय तो कंट्रोवर्सी चल रही, मेरी अभी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं यार कि जितने रिसोर्सेस मेरे पास हैं, जितने संसाधन, उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। कभी भी मैं वीडियो लाता हूँ तो बहुत एनालिसिस करके ही लाता हूँ, ठीक है। थोड़ी भाई बहुत अगर गलतियाँ भी होती तो उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत पिन कर दिया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं ये किस, ऐसे में अलूल जलूल यार 150 वीडियो डेली डालूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया भाई, कंटेंट पे मैं फोकस करता हूँ खुद। मैं ये सोच के देता हूँ कि मुझे पेपर देना है, किस हिसाब से मुझे वो चीज़ें टारगेट करनी है, मैं कहाँ से, तो वो सारी चीज़ें होता है, वो आदमी कुछ दूसरा दे पाएगा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, रणजी ट्रॉफी 2024-25 की अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन डेट आप देख सकते हैं। विजेता जो इसकी थी विदर्भ थी, तीसरी बार जीती है। उप विजेता केरला हो जाएगी, और विदर्भ के कप्तान अगर बात करें तो अच्छे वाडेकर हो जाएंगे। केरला के कप्तान की बात करें तो सचिन बेबी हो जाएंगे। कुल 38 टीमों ने भाग लिया किसमें, रणजी ट्रॉफी 2024-25 में। कितनी टीमों ने भाग लिया, तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 में कुल 38 टीमों ने भाग लिया। आगे बात करते हैं मित्र, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की अगर बात करें, विजेता कौन है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की जो विजेता रही है ये कर्नाटक रही है। कौन सी बार जीती, 5वीं बार विजेता बनी है। अगर कप्तान की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक टीम विजेता रही, और इसके जो कप्तान है वो मयंक अग्रवाल हो जाएंगे। उप विजेता की बात करें तो विदर्भ रही है, और इसके कप्तान करुण नायर हो जाएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच ये आपके रविंद्र चंद्रन अश्विन को मिला है। आगे बात करते हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाटा आईपीएल 2025 से, यहाँ भी प्रश्न बनेंगे। अगर आयोजन की बात करें कोई जरूरत नहीं, विजेता की बात करें तो ये भाई पहली बार जीती और 6 रन से जीती है, यानी बिगेस्ट जीत मानी जाएगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। अच्छा, किसको हराकर जीता है भाई, तो ये भी कम नहीं थी, पंजाब को हराकर जीता है। ये किंग्स थे, वास्तव में किंग्स थे भाई, 6 रन से जीती है। अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया, कुणाल पांड्या को दिया गया। अगर कुणाल पांड्या नहीं होता तो शायद ये मैच जीतना मुश्किल था भाई, ये समझ लो। ऑरेंज कप की बात करें तो ऑरेंज कप किससे दिया जाता है, जो सर्वाधिक रन बनाता है, यानी साई सुदर्शन को दिया गया। और साई सुदर्शन ने इस फॉर्मेट में कितने रन बनाए हैं, तो ये 762 रन इन्होंने बनाए हैं। अगर बात करें कि पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप किसे दिया जाता है, जो सर्वाधिक विकेट लेता है, ये प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया, और इन्होंने कितने विकेट लिए, 25 विकेट लिए। अगर बात करें कि फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड जो चेन्नई सुपर किंग को दिया गया, और अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो रहे हैं ये वो साई सुदर्शन रहे। अच्छा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। और कैच ऑफ द सीजन, सबसे अच्छा कैच पकड़ने का जो काम किया वो कमिंदू मेंडिस ने किया था। अच्छा, एंजल वन सुपर सक्सेस ऑफ द ईयर, यानी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले जो व्यक्ति थे आईपीएल में वो निकोलस पूरन थे। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। और याद नहीं हो रहा तुम्हें, कोई बात नहीं, इसको जब दोबारा देखोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। यार साल भर से यही तो पढ़ रहे हो तुम, 1 घंटे डेली किसी न किसी की क्लास लेते हो क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ गई है, लेकिन रिवीजन कोई नहीं कराएगा तुम्हें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बस ये समझ लो। अब बात करते हैं आईसीसी T20 विश्व कप की बात करें, संस्करण 9वां था। मेजबान की बात करें तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। अच्छा, विजेता इसका जो था तो आईसीसी T20 का विजेता कौन था मेरे दोस्त, ये भारत था, और किसको हराकर जीता था, दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने हराकर जीता। कप्तान कौन थे, एडम मार्करम थे। अच्छा, कौन था इधर भाई, अपने रोहित शर्मा थे कप्तान, ठीक है। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया, किसमें भैया, आईसीसी T20 विश्व कप में दिया गया, ठीक है। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, बुम बुमराह को दिया गया। और पहली बार जो टीमें शामिल हुई इसमें वो यूएसए, कनाडा और युगांडा। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की सूची में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किया गया। अगर बात करें संस्करण 9वां संस्करण था, आयोजन तिथि आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में, ठीक है। अगर बात करें कि भारत ने सही मुकाबले
कहाँ आयोजित किए गए? तो भारत के सभी मुकाबले कहाँ किए गए भाई? दुबई के अंदर, क्योंकि नल्ला पाकिस्तान इस बार क्या कर रहा था भाई? पाकिस्तान जो था वो कर रहा था इसकी अगुवाई यानी मेजबानी, लेकिन भारत को तो पाकिस्तान जाना नहीं था। ठीक है, अगर विजेता की बात करें भारत रही और उपविजेता न्यूजीलैंड रही। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच जो थे ये रोहित शर्मा थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो रचिंद्र रविंद्र हो जाएंगे। थोड़ा सा वर्ल्ड कप को भी देख लीजिए भाई, रोने वाली हाल आ जाती है। ये आयोजन भारत में किया गया, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उपविजेता हमारा भारत रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग T20 का खिताब किसने जीता है? तो ये इंडिया मास्टर्स ने जीता है। किसको हराकर? वेस्ट इंडीज मास्टर्स को। प्लेयर ऑफ द मैच जो इसमें रहे वो अंबाती रायडू रहे हैं। अब कुछ हम क्वेश्चंस का MCQ कर लें जो आपके ग्रेजुएट लेवल और RPF में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से प्रश्न बताइएगा कि कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 49वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है और अभी मैंने आपको वहां पढ़ाया था। ठीक है, और कहा था ध्यान दे लीजिए, यानी मेघालय। ये आपके RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है, कोई अलूल जलूल प्रश्न मैं नहीं देता। ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ रख देता था, लेकिन अब आपके अंदर यार देखो यार कॉपीराइट वगैरह का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ मैं रख देता था। इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। चलिए आगे प्रश्न बताते हैं कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो महिला का खिताब, ठीक है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2024-25 में रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी आपको मैंने अभी बताया था क्या हो जाएगा? विदर्भ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी प्रश्न आपके आया हुआ है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की और अपने टेस्ट करियर में विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे? ये ग्रेजुएट लेवल में पेपर में आया हुआ था, तो ये आपके 9230 रन बनाया था इन्होंने। ठीक है, इन्हें टेस्ट में पूरे के पूरे कितने रन बनाए? तो ये 9230 रन। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन से देश को अलग अलग विवादों के कारण 2026 फीफा विश्व कप से बाहर कर दिया गया है? तो ये 3 देश हैं जिनको फीफा विश्व कप 2026 से बाहर किया गया है, रूस, कांगो और पाकिस्तान। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में लयबद्ध जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? परिणति नायक हो जाएंगी। आगे बात करते हैं। चलिए अब हम नियुक्तियों को देख लेते हैं और पूरी तरीके से। सबसे पहले अगर हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो वर्तमान समय में जो CAG हैं यानी कैग हैं वो संजय मूर्ति हैं। कौन से नंबर के कैग बने हैं? तो ये 15वें नंबर के बने हैं। अगर रॉ के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, फराग जैन हो जाएंगे। RPF की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है मेरे दोस्त, जून 2025 में इनकी नियुक्ति की गई है। अब समझ लीजिए किस तरीके से। अगर DRDO के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये समीर बी कामत हो जाएंगे। भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र यानी भारक की बात करें तो ये विवेक भासीन जी हो जाएंगे। अगर सेबी की कार्यकारी निर्देशक की बात करें तो ये सुनील जसवंत कदम हो जाएंगे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये न्यायमूर्ति दिनेश मैस्त्री हो जाएंगे। और CGA की बात करें यानी कैग है और ये CGA है। अगर बात करें कि महालेखा नियंत्रक की बात करें तो ये SS दुबे हो जाएंगे। कौन से नंबर के? तो 28वें नंबर के हो जाएंगे। RBI के गवर्नर की अगर बात करें तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, जबकि कैग की बात करें तो ये संजय मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो संजय मूर्ति और संजय मल्होत्रा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तुम लोगों को आ रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये अजय कुमार हो जाएंगे। और अगर बात करें कि 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो जस्टिस BR गवई बन जाएंगे। आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार हैं। कौन से नंबर के? तो 26वें नंबर के। और अन्य 2 लोग बनाए गए हैं तो वो कौन है? वो आपके एक विवेक जोशी हो जाएंगे और एक सुखबीर सिंह सिद्धू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की, तो ये हीरालाल समारिया कौन से नंबर के हो जाएंगे? 12वें नंबर के हो जाएंगे। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC की बात करें तो वर्तमान समय में जो CBC हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। कौन से नंबर के हैं? तो 19वें नंबर के हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो हो जाएंगी वो विजया राहटकर हो जाएगी।
कर्मचारी चयन आयोग की बात करते हैं यानी एसएससी की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, एस गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग की अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे, और उपाध्यक्ष अगर नीति आयोग की बात करें तो सुमन कुमार बैरी हो जाएंगे। सीओ नीति आयोग की तो बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ऑलरेडी हो चुका है आपका, तो अजय कुमार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि अध्यक्ष लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे, और अध्यक्ष अगर रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये सतीश कुमार अभी हाल ही में बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, चलिए सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कुमार कांत पांडे हो जाएंगे, और अगर उडाई के वर्तमान समय की बात करें कि अध्यक्ष कौन है तो ये भुवनेश कुमार हो जाएंगे। सीबीडीटी की बात करें यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष तो रवि अग्रवाल हो जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें प्राक्कलन समिति के तो संजय जायसवाल हो जाएंगे। लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर बात करें तो ये बी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन से नंबर के बने, 9वें नंबर के बने हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेते हैं जो निफ्टी से आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट में या आपके आरपीएफ में या आपके उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम आरओ वगैरह में आए हुए हैं, उनको कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी स्टेट एग्जाम से संबंधित, ठीक है, लेकिन विशेषता जो है वो यूपी पेट को दिया गया है। आगे बात करते हैं कि संजीव खन्ना सेवानिवृत्त हुए हैं और इनके स्थान पर भाई मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो सीधा आपके 52वें न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, तो ये न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई हो जाएंगे। ठीक है, बी सी आपसे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, तो भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लिया है ये रेखा गुप्ता ने लिया है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन किस सीट से जीती हैं, तो शालीमार बाग सीट से जीती हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न ये भी आपके पूछा गया है भाई, और ये ऐसे देता पेपर में भाई मई 2025 तक, जब पेपर में देता है तो वो क्राइटेरिया दे देता है कि मई 2025 तक, जून 2025 तक, ऐसे करके पेपर में लास्ट में ऐसा, ये सेम कॉपी पेस्ट है पेपर का, जो पेपर में आपके जिस तरीके से शब्द प्रयोग किए गए वही शब्द सेम शब्द मिलने वाला है, ये भी मैं बता दूं, ये नहीं कि शब्द में चेंजेस हो सकता। ठीक है, देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मई 2025 तक। ठीक है, तो ये डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। आगे बात करते चलिए, आगे प्रश्न पूछा गया है कि 3 वर्षों के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, भाई जिस तरीके से पेपर में पूछा गया वैसे नहीं, वो सीधा कह देंगे कि सेबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया। भाई बच्चों को वहाँ का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है दिखाना। ठीक है, तो लैंग्वेज कौन हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो ध्यान दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका भी प्रश्न आपको पता होगा, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। डी ऑप्शन सिद्ध करेक्ट। आगे क्वेश्चंस पूछा गया को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, तो ये आपकी क्रिस्टी कॉवर्टी हो जाएंगी। क्रिस्टी नहीं लिख गया सही से, ठीक है, टाइपिंग एरर माना जाएगा। चलिए आगे बात। अगला प्रश्न पूछा गया कि 14 जनवरी 2025 यानी जनवरी की नियुक्ति है, 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेंगे। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया, तो कौन हो जाएंगे आपके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बी नारायण हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया कि मिजोरम के 2025वें मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये जनवरी 2025 के तहत पूछा गया, तो कौन हो जाएंगे, बीके सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए मित्र, देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न क्यों लाया जाता है। अब आपके मन में विचार आना चाहिए कि प्रश्न इसलिए लाया जाता है कि भाई आप जान सकें कि हाँ, प्रश्न राज्यपाल से भी पूछ सकता है, प्रश्न मुख्यमंत्री से भी पूछ सकता है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं, इसीलिए मैं एनालिसिस करता हूँ, उसी के आधार पर पेपर लाता हूँ, उसी के आधार पर क्लास लाता हूँ। ऐसे नहीं कि अलू जरूर कुछ भी ला दिया, ठीक है, या टीम लगी हुई है उल्टा सीधा जो टीम ने दे दिया, मैं देखता हूँ खुद यार, ठीक है, खुद तैयार करता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बिहार के पूर्व राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये केरल का किया गया। केरल वाले को बिहार में बना दिया गया था और बिहार वाले को केरल बना दिया गया था। ठीक है, तो ये दिसंबर 2024 तक पूछा गया था। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी मार्च की नियुक्ति है ये, और ये प्रश्न पूछा गया आपके अंडर ग्रेजुएट में, तो निधि तिवारी हो जाएंगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है जून 2024 तक? ठीक है, तो ये चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। अब आपका 30 मिनट जो हो गया, क्योंकि हमारा जो उच्चतम टाइम होता है मेरे दोस्त वो 30 मिनट का होता है, तो आपके 30 मिनट हो चुके हैं। ठीक, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और कल तक आपको एक ज़बरदस्त वीडियो, क्योंकि अभी हमारा क्लास बाकी है। देखिए, आपके सम्मेलन के बाकी हैं। ये देखिए सम्मेलन, एक भी सम्मेलन नहीं बचा है। जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुए, सारे सम्मेलन को मेरे दोस्त देखिए, अभी हाल ही में देखिए 2025 में हुआ। ठीक है, इसके बाद वृक्ष का, चाहे आपका G7, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास को तैयार किया गया। युद्धाभ्यास आपके हैं, इसके बाद ऑपरेशन है, इसके बाद तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।